हेलो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी और टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी आबादी होने की वजह से दिल्ली में कार्स भी काफी ज्यादा हैं। मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा इस शहर में कार्स हैं और इतनी सारी कार्स के लायक रोड नहीं होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम काफी बड़े पैमाने पर लगता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। अब इन सब चीजों से निपटने के लिए मेट्रो चलाई गई, जिसका यूज भी काफी सारे लोग करते हैं, पर ये भी ट्रैफिक जैम्स को रोकने में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक खत्म कर सकता है। ये प्रोजेक्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, जो कि NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मेगा प्रोजेक्ट है। आप इसे कह सकते हैं दिल्ली मेट्रो में मेजर अपग्रेड। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि खुद दिल्ली मेट्रो के अभी तक के एरिया से कई गुना ज्यादा बड़े एरिया को ये सर्व करेगा। इसमें मेन दिल्ली शहर के अलावा दिल्ली NCR के सिटीज यानी नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, गाजियाबाद एक्सेट्रा को जोड़ा जाएगा। अभी तक इन सब जगहों से दिल्ली पहुंचने का तरीका मेट्रो नहीं थी, इसीलिए अक्सर इन रूट्स पर कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम्स लगे रहते थे। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट है $4 बिलियन यानी तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए। इसके अंडर में एक मेन बड़ा स्टेशन दिल्ली में होगा जहाँ से 3 लाइन चलेंगी। स्टॉप बेहद कम होंगे। एक लाइन उत्तर प्रदेश जाएगी जो यहाँ के NCR सिटीज को, दूसरी हरियाणा और तीसरी राजस्थान के NCR सिटीज को दिल्ली से कनेक्ट करेगी, जिनमें पहली लाइन जो कि उत्तर प्रदेश के गुरुग्राम और मेरठ तक जाएगी वो लगभग कंप्लीट भी होने वाली है और 2023 में ओपन कर दी जाएगी। मेन मेरठ से दिल्ली जाने के लिए सिंपली आपको इस हाई स्पीड मेट्रो को पकड़ना है जिसकी रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि इस टाइम दिल्ली मेट्रो से 3 गुना ज्यादा है। इस तरीके से ये इस सफर को केवल 55 मिनट में कंप्लीट कर लेगी और ट्रैफिक की चिंता भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये पूरा रूट बीच में कई स्टेशंस को भी कनेक्ट करेगा और बहुत घनी आबादी के बीच से गुजरेगा, यानी जिन एरियाज में कार्स को ले जाना काफी बड़ी चुनौती थी, वहाँ से आप सिंपली मेट्रो के अंदर से एयर कंडीशन ट्रेन में बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शुरू में इस सर्विस का यूज लगभग 8 लाख लोग पर डे करेंगे। ये मेट्रो काफी पतले सिंगल पिलर्स पर बनाई जाती हैं, इसीलिए रास्ता रोकने की परेशानी भी नहीं होगी और कंस्ट्रक्शन आसानी से हो जाएगा। NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का कहना है कि ये इंडिया का फास्टेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है। मतलब इंडिया का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसका कंस्ट्रक्शन सबसे फास्ट चल रहा है। यूँ तो कुछ स्टेशंस 2023 में स्टार्ट हो जाएंगे, पर फुली ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड मेट्रो का 12 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड भी किया जाएगा, जिनके लिए 8 टनल बोरिंग मशीन काम कर रही हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए जो टनल्स बन रही हैं, इनमें ज्यादातर तो इंडियन कंपनीज ही काम कर रही हैं, पर एक विदेशी कंपनी भी है। ये चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी से डील होने की बात जब लोगों के सामने आई थी तो काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, क्योंकि चाइना से इंडिया के रिश्ते उतने अच्छे उस टाइम नहीं चल रहे थे। इस प्रोजेक्ट का मेन हब दिल्ली में मौजूद स्टेशन होगा, जहाँ तीनों राज्यों यानी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आकर लाइंस मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ मेट्रो और बसेस भी रुकेंगी, इसलिए ये दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का केंद्र बन जाएगा। इस स्टेशन को काफी ज्यादा हाईटेक और मॉडर्न भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का ट्रायल रन इसी साल अक्टूबर में कर लिया जाएगा और मार्च 2023 से पहला कॉरिडोर स्टार्ट हो जाएगा। NCRTC के MD है विनय कुमार सिंह। इनका कहना है हर 10 मिनट में कि ट्रेन को हर 10 मिनट में चलाया जाएगा, जिससे किसी भी टाइम पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन के लिए जाने में ट्रेन का इंतजार न करना पड़े, जिससे किसी भी टाइम पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन की ट्रेन को पकड़ सकें। इसमें सिग्नलिंग के लिए यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की हाइब्रिड लेवल 3 टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जिसकी मदद से ट्रेन को इजिली और सेफली किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। 3 राज्यों में जाने वाली ये 3 लाइन 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद इनमें और रूट की और भी लाइन जोड़ी जाएंगी ताकि और भी एरिया को कवर किया जा सके। इससे करोड़ों लोगों को ट्रेवल करने में काफी आसानी तो होगी, पर सबसे कमाल की रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने की वजह से दिल्ली में लगभग 1 लाख कार को लोग अलविदा कह देंगे, जिससे ट्रैफिक जाम बहुत हद तक कम होगा और दिल्ली के पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा कमी आएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो $4 बिलियन है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसमें $1 बिलियन की फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है, जिसमें चाइना का भी काफी ज्यादा शेयर है। इसीलिए तो चाइना की टनल कंपनी को
को भी इस प्रोजेक्ट में थोड़ा काम मिल गया। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी की है। 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, 3.22% दिल्ली और 16.78% की फंडिंग उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने की है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो दिल्ली का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर को पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम से काफी हद तक निपटने में मदद करेगा। पर फुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी और भी ऐसे ही कई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।